हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 69,000 प्राइमरी टीचर वैकेंसी की जो थर्ड काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे, जो कि उसके सेफ स्कोर से संबंधित है। और इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इसका विश्लेषण करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, उसको आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग जितना भी मत बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, जो लिस्ट जारी हो तब आप लोग उसमें से मैच कर लीजिएगा, लगभग सेम ही आपका जो कट ऑफ है वो आएगा, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद ही किसी ने अपनी वीडियोस में कंप्लीट मतलब सम्मिलित की हों कट ऑफ बताने में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितने लोग किस में पास हुए थे। तो देखिए बीएड के 97,368 सर्वाधिक जो कैंडिडेट थे वो आपके बीएड के पास हुए थे, ठीक है, 97,368। बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं वो पास हुए थे 38,610। ठीक, पहले छोटा छोटा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 मिनट की बात है। और शिक्षा मित्र जो थे वो आपके 8,018 पास हुए थे। इसके अलावा अदर स्टेट के भी लगभग 2,000 समथिंग कुछ लोग पास हुए थे, ठीक है, 2,000 तक, ठीक है। तो इस तरीके से इतने लोगों के यहाँ पे पास हुए थे। तो इसमें देखिए 57,368 बीएड, बीटीसी के 38,610 और शिक्षा मित्र 8,018, ठीक। इसी तरीके से जनरल कैटेगरी में देखिए, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वो 36,614 थे। ओबीसी के 84,868 कैंडिडेट थे। और जो एससी कैटेगरी है उसमें पास हुए थे टोटल आपके 24,308, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके देखिए एसएम शिक्षा मित्र हैं, लगभग आपके सारे मतलब पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है भर्ती, मतलब इसमें कोई शायद ही कोई बचा हो, ठीक है। बीटीसी भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये दोनों तो लगभग क्रॉस हैं, बहुत कम शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो अब भर्ती के लिए हो, ठीक है। तो बीटीसी में तो हो सकते हैं थोड़े, लेकिन शिक्षा मित्र में कोई भी नहीं बचा है। मेन फाइट जो है आपकी वो है 97,368 लोगों में, ठीक है। 97,368 जो लोग पास हुए थे उन्हीं में से जो लोग बचे हुए हैं, ठीक। तो उनमें फाइट है। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, जिस चीज पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज एक ये है कि जो बीएड वाले हैं, ठीक है, बीएड की मेरिट और बीटीसी की मेरिट में काफी अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर 70% जितना इजी होता है लाना बीएड में, उतना ही यहाँ पर 85% लाना होता है, मतलब बीटीसी में। तो मेरिट में भी काफी अंतर पड़ता है, क्योंकि जो बीटीसी की मेरिट है वो काफी अच्छी बनती है, मतलब अगर कंपेयर करें, एज कंपेयर टू बीएड, ठीक है। तो इन दोनों में तुलना करने पर बीटीसी तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एसएम भी आपका कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं लोगों की फाइट होगी। तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि कभी कभी लोग जब गुणांक बताओ तो लोगों को ये लगता है कि बहुत कम मैंने बता दिया या किसी ने भी, तो कम नहीं है वो इन्हीं सब चीजों को, हालांकि बहुत कम, बहुत मार्जिन बहुत रेयर रहेगा इसमें। तो आपकी जनरल, ओबीसी और एससी और पीएच के लिए यहाँ पर तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ आपकी 2000 सॉरी जो पहली काउंसलिंग थी उसमें आपकी क्या रही थी। तो जनरल में आपकी गई थी 67.10, ठीक। ओबीसी में 66.73 और एससी कैटेगरी में आपकी 61.01, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी, और पीएच की गई थी लगभग 65.94। तो जो पीएच की है ये एससी से ज्यादा गई थी, ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो पीएच की जो कट ऑफ थी वो एससी से ज्यादा गई थी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो देखिए थर्ड काउंसलिंग में इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो कट ऑफ है वो मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जॉब की क्या वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने कट ऑफ निकाली है, मैंने अपना मतलब खूब सोच समझ के और लोगों से बात करके काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कट ऑफ निकाली है। तो जनरल में अगर आपके 66 से लेके 66.5, वैसे ये मुझे इधर वाला आप लोग मान के चलिए, क्योंकि ये 66 मैंने इसलिए कर दिया कि बाई चांस थोड़ी, क्योंकि 6,000 पद लगभग आपके हैं, ठीक है। 6,000 पदों पे लगभग यहाँ पे काउंसलिंग आपकी हो रही है, ठीक। तो ये 66 भी हो सकता है, 66 से मतलब 66 नहीं, 66 से 66.5 के बीच में, ठीक है। 66 टू 66.5 तक इसके बीच में आपका अगर है तो आप लोग अपने को सेफ समझ सकते हैं। और 66.5 वाला तो कैंडिडेट अपने को 100% श्योर, मतलब अपने को समझे, ठीक है, सेफ समझे। फिर नेक्स्ट है ओबीसी। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में 65.7 से 66.10 तक, ठीक है। तो 66 से ऊपर वाला तो अपने को सेफ
श्योर समझ सकता है। और जो थोड़ा सा मार्जिन है वो सर 65.7 से लेकर और 66.10 तक अपने आप को लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो इतने में अगर हैं तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिए। जनरल कैटेगरी में 66 से ऊपर है तो अपने को सेफ समझ सकते हैं, लेकिन श्योर अगर करना है तो श्योरिटी के लिए आप लोग 66.5 आपका होना चाहिए। ओबीसी में भी वही केस है आपका। अगर आप लोगों के पास 65.7 है से 66.10 है तो आप लोगों के अगर 66 से ऊपर है, 66 से ऊपर है अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप लोग अपने को सेफ समझ सकते हैं। और अगर 65.7 से ऊपर है तो आप लोगों के भी चांसेज यहाँ पर हैं। ठीक, काफी अच्छे चांसेज आप लोगों के हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं एससी कैटेगरी। अब एससी कैटेगरी में देख लीजिए, एससी कैटेगरी वालों को यहाँ पर काफी बेनिफिट है। यहाँ पर अगर एज कंपेयर बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अगर देखा जाए तो उनकी कट ऑफ में यहाँ पर अच्छी खासी मतलब ठीक है, मतलब गिरावट है यहाँ पर। और अच्छी इस तरीके से अगर आप लोगों की बन रही है 58.8 से 59 के बीच में आपका बन रहा है। ठीक, 59 तक मान लीजिए, 59 वाले बिल्कुल सेफ है। और अगर 58.8 से ऊपर है आपका तो लगभग आप लोग मान के चलिए कि आप लोग सेफ स्कोर में हैं। और 59 वाला तो श्योर है, श्योरिटी है कि वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी लिस्ट जारी होगी तब आप लोग इसको मैच भी कर सकते हैं, मैच करके देख लीजिएगा, लगभग इतना ही आपका जाने जा रहा होगा। ठीक, अब देखिए पीएच की काफी कम लोगों ने यहाँ पे बताई है, सॉरी पीएच की यहाँ पर है। ठीक है, तो पीएच की यहाँ पर जो आपकी जा सकती है वो है आपकी 63.5 से 64 के बीच में। ठीक है, अगर आपके 63.5 बन रहे हैं तो भी आप अपने को थोड़ा सा सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके 64 आपका बन रहा है, ठीक, 64 अगर आपका बन रहा है तो आप लोग अपने आप को श्योर मान सकते हैं कि 64 अगर अगर आपका बन रहा है तो अपने आप को श्योर मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 64 वालों का श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ है। और इसके बाद अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग एक बार हल्का सा फिर से देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 66 से 66.5। ठीक है, 66 से 66.5, अगर 66.5 है आपके तो आप लोग इसको बिल्कुल श्योर समझिए अपना। ठीक है, बिल्कुल श्योर समझिए। और ओबीसी 65.7 से लेकर 66.10 के बीच में, 65.7 से 66.10 के बीच में। तो 66.10 वाले मतलब 66 से ऊपर वाले, सिर्फ 66 भी अगर आपका है तो आप लोग इसको श्योर समझ सकते हैं। ठीक, एससी कैटेगरी में वही मैंने अभी बताया था कि 58.08 से, सॉरी 58.8 से 59 के बीच में। ठीक, तो 59 वाले अपने आप को श्योर मान सकते हैं, श्योरिटी है कि वो लोग इसमें क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक, और जो पीएच वाला पीएच ग्रुप है उसमें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए कि 63.5 से लेके 64 के बीच में अगर आप हैं तो आपको सेफ समझ सकते हैं। और बिल्कुल अगर सेफ आपने श्योर होना है तो आपको 64 अगर आपके हैं तो आप लोग अपना बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये आप काफी सोच के इस बार आपका जो कट ऑफ है वो निकाला गया है। और इसमें ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि बीटीसी और एसएम वाले लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए जो बीएड की जो मेरिट बनती है वो बीटीसी से थोड़ी सी लो जाती है। ठीक है, तो उसी के आधार पे थोड़ा सा मार्जिन इधर उधर हो सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम पर भी हो जाए, थोड़ा सा बहुत हल्का सा पॉइंट में कुछ अंतर हो सकता है। ठीक है, बीएड में। तो इस तरीके से आप लोग अपना मैच करके देख लीजिए। और अगर जैसा मैंने बताया अगर वैसा बन रहा है तो आप लोग बाद में जब लिस्ट जारी हो तो आप लोग आके यहाँ कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि सर अगर गलत आप मेरी सिद्ध हो तो आप लोग यहाँ पे आकर कह सकते हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बताई थी वो यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना मैच कर लीजिए। और सभी लोगों को मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भगवान करे कि जितने लोग एलिजिबल हैं इसके लिए उन सभी का बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ठीक है, सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।